हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। तो आज की रीडिंग करने वाले हैं डीप डार्क फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ये व्यक्ति आपके साथ सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में। आप उनके साथ मैरिड हो सकते हो, अफेयर में हो सकते हो, कुछ भी कनेक्शन हो सकता है। ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत से लोग आजकल मेरे को मैसेज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जो है लिख रहे हैं कि दीदी मैरिड लोगों के लिए रीडिंग करो। भाई मैरिड लोगों के लिए कोई अलग रीडिंग नहीं है, ये मैरिड अफेयर सबके लिए है। तो आप इस जनरल रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, इसमें काफ़ी गाइडेंस आपको मिल सकती है। मैं एक मिनट देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि कार्ड्स उल्टे पुल्टे हैं। देख रही हूँ, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर दो। डीप डार्क फीलिंग्स के लिए पहले से माइंडसेट क्लियर रखना, चांसेस है नेगेटिव भी आ सकता है। तो यार मैं यहाँ पर शुगर कोट करने के लिए नहीं हूँ, मेरे सामने जो दिखेगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। बाय द वे, कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स अनाउंस हो चुका है, जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लो, इससे पहले लेट हो जाए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ले रहे हैं। हाफ ऑफ द लोग क्या होता है एंड टाइम पे एकदम आते हैं और तब हमारे पास सीट्स होती नहीं, तो बैठ के रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज। पॉसिबल ही नहीं होता यार, एक बार बुकिंग सब हो जाती है बुक, हम चाहकर भी मदद नहीं कर सकते यार। इसलिए जिसको भी रजिस्टर करना है तुरंत कर लो, इससे पहले ज्यादा देर हो जाए, ठीक है। यहाँ वो गाना याद आ गया, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स, प्लीज गाइड इनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स इनके लिए क्या है। मुझे हैरानी इस बात से होती है कि बहुत से लोगों को टॉपिक पसंद है। वियर्ड। ऐसे डीप डार्क फीलिंग्स का मतलब मालूम है ना, ये वो आत्मा की कहानी है जो आत्मा एक होती है ना, काली आत्मा, उसकी एनर्जी होती है। अब एक होती है ना पिक्चरों में देखते हैं कि एक ने सफेद कपड़े पहने रहते हैं, एक ने काले, वाइट वाली अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जो ब्लैक वाला है वो भड़काता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये वो वाली ब्लैक वाली आत्माएं हैं इनकी, ठीक है। तो दैट्स द रीजन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि भाई रेडी रहना, नेगेटिव भी हो सकता है भाई, फिर मुझे दोष मत देना, ओके। सो 9 ऑफ स्टिक्स, एस ऑफ कॉइंस के साथ ये एनर्जी स्टार्ट होती है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नंबर 5, 16 और 14, नंबर 24 और 30 ये रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ नंबर्स में हो सकता है 2 महीने भी रिफ्लेक्ट हो गए हैं, एक तो मई का महीना दिख रहा है, दूसरा सितंबर। ये आपके बर्थ मंथ्स में हो सकता है। मुझे किसी के हाथ में कंटिन्यू चाकू दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप कुछ काट रहे हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। अरे हाँ, मैंने आपकी एनर्जी से याद किया कि कहीं आपकी एनर्जीज क्या है। लेट मी सी। ये टेक्स्ट दिखा दो। यूनिवर्स मुझे बताया मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। ओहो, क्या बात है भाई, आप बहुत एक्शन वाले मूड में हो, एग्रेसिव एनर्जी में हो आप इनसे बहुत नाराज हो, बहुत ज्यादा नाराज हो। इनके वजह से आपको बहुत पेन हुआ है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आप उनके साथ हैप्पी नहीं हो, आप इनकी पुरानी गलतियों को नोटिस कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आखिर आप इसको कितना माफ कर सकते हो। हर बार आप ही ने ही ठेका ले रखा है क्या इस रिश्ते में समझने का? क्या इन्हें इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं? क्या इन्हें इस रिश्ते का कोई मान नहीं, कोई कदर नहीं? इस तरीके से एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं, इनसे बहुत ज्यादा अपसेट हैं। आप खुश नहीं हैं इनसे, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको जो है इनकी बातें समझ ही नहीं आ रही। आपको लग रहा है ऐसा आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको इस तरह से हर्ट किया गया। देखो, मुझे क्लियरली दिख रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, देयर आर चांसेस कि ये इंसान मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव। पहले बात करी, रिश्ता बनाया, आपके क्लोज आया और उसके बाद अचानक से अपना रंग दिखा दिया। क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप थक गए हो। आपकी लाइफ में बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने आपको ऑप्शंस बना रखा है। ऑप्शंस यानी कि आपके अलावा भी इनके जीवन में कोई मौजूद था, उन्हें बहुत प्रायोरिटी मिल रही थी, या आप बहुत इनसिक्योर हो रहे थे कि डेफिनेटली इनकी जिंदगी में कोई और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रयास तो बहुत किया है, क्लियरली दिख रहा है आपने बहुत स्ट्रगल किया है, खुद को डिफेंड भी बहुत किया है, बट एट दी एंड अब आप पेन में हो, अब आपको बहुत तकलीफ हुई है, इनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। आपने अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर ली है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इनको बहुत सी चीज़ें बोलनी हैं जो जो आपको तकलीफ दी है इस इंसान ने, बहुत सी बातें हैं जो आप इनको कहना चाहते हैं, या कह सकते हैं सुनाना चाहते हो। मन ही मन में आप सोच रहे हो कि ये सुना दूं, वो सुना दूं, काश मेरे को ये मौका मिल जाए, बट आपने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। क्लियरली दिख रहा है कि आपने एक न्यू लाइफ की शुरुआत कर ली। फॉर यू ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका है जहाँ पर आपने इस रिश्ते में डिसाइड कर लिया कि जब तक ये इंसान माफ़ी नहीं मांगेगा या गलती नहीं मानेगा, तब तक इस इंसान को अब मैं देखना भी नहीं चाहता या देखना भी नहीं चाहती। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अब आप फुल पैशन के साथ, फुल फायर के साथ खुद पे फोकस करने का डिसीजन ले रहे हो, और इस वक्त आप अपने आप को समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हो।
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दिक्कत ये है कि आप इनसिक्योर बहुत हो गए हो पिछले कुछ टाइम में। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत इनसिक्योर हुए हो, बहुत ज़्यादा किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आप बहुत अपसेट हो, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों के बीच में भड़का भड़की भी बहुत हो रही है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट, दखल, और इसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता बेहतर होने की जगह बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। इस रिश्ते में प्यार की जगह बहुत कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है और आपने इरिटेशन फेस किया है बहुत ज़्यादा। देखो यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडली में विष योग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवर थिंकिंग काफ़ी कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा सीधा दूध का धुला है, नहीं नहीं, अभी रुको ज़रा, उनकी भी बहुत सारी अभी हम कहानी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपने ओवर थिंकिंग बहुत करी है, इनसिक्योरिटी बहुत फील करी है और बहुत सेंसिटिव हो गए आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर गए हो जिसका रिग्रेट कहीं न कहीं है मन में आपको कि यार काश मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया होता, काश मैंने अप्रोच नहीं किया होता, क्योंकि यू आर फीलिंग हर्ट। आप बहुत हर्ट हो, आप इंसल्टेड फील कर रहे हो, आप डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो। आपको इनको बहुत सारी बातें सुनानी है, बहुत खरी-खोटी सुनानी है। इट इज़ जस्ट कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो। बट येस, आप खुद को बदल रहे हो। यू आर चेंजिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को बदल रहे हो। आपको मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप खड़े हो और सोच रहे हो कि नहीं, नाउ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। बट डीप इनसाइड आप चाहते हो कि ये इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो, इन्हें रियलाइज हो कि इन्होंने आपके साथ क्या किया और क्यों किया। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करना चाहते हैं पर आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं, आपसे बात करने से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको आपसे बात करनी है, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, पर इन्हें लग रहा है कि इन पर आप विश्वास करेंगे नहीं, आप इनकी बात सुनेंगे नहीं। आप लोग दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई डिफरेंसेस है जिसको ये क्लियर करते करते भी इरिटेट हो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इन्हें जज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको जो है गलत चीज़ें, लाइक आप इनके बारे में बहुत गलत चीज़ें सोच रहे हैं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक इस तरीके की स्थिति में बार बार डाल देते हैं जहाँ पे इन्हें अपने आप को क्लियर करना पड़ता है। ये अपने तरफ से आपसे नाराज़ हैं और मूड भी इनका बहुत ऑफ है, लेकिन फिर भी बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बात नहीं करना चाहते। इनफैक्ट कहूँगी कि तड़प रहे हैं आपसे बात करने, या तड़प रही हैं आपसे बात करने के लिए, बट डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इन्हें कि आपसे बात करेंगे तो आप बहुत झगड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पास्ट में आप बहुत सुना चुके हो, बहुत ज़्यादा, शायद बड़े-बड़े मैसेजेस कर चुके हो, इसकी वजह से भी ये दूर भाग रहे हैं, बात करने से दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। दिक्कत यही है, आपके पार्टनर की दिक्कत ये है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, उनके मन का भाव आप समझ ही नहीं पा रहे। मन में कुछ है, बाहर कुछ। कल तक तो बहुत एक्सप्रेसिव थे, अचानक से इन्होंने गिविंग एनर्जी देना, मतलब बोलते हैं ना, लवेबल रहना, अवेलेबल रहना बंद कर दिया। इनमें एक्चुअली इनके बिहेवियर में चेंज आया, इसलिए आप इनसिक्योर हुए हो। ऐसे डायरेक्टली नहीं हुए, इनका बिहेवियर और इनके अटेंशन सडन चेंज हुए हैं और इसके वजह से ऐसा हुआ। सडनली इनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बहुत अलग हो गई, सडनली इनको जो है कोई और चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लगी और इन्होंने अपने हिसाब से अपना टाइम, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी, जिससे ही आप डेस्परेट हो गए, इरिटेट होने लगे। मैंने आपको एक बात बोली ना, ये व्यक्ति एक मैनिपुलेटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इसमें एक मैनिपुलेशन, एक टेक्निक दिख रही है आपके पार्टनर के कार्ड्स में। एक तरीका होता है, देखो आप लोगों को मैं समझाती हूँ। आप में से कुछ लोग जो समझदार होंगे ना, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा लाइक साबित होगा। आप लोगों को काफ़ी कुछ इससे समझ में आ जाएगा। मैनिपुलेशन का टेक्निक ऐसा होता है कि एक पर्सन आपसे शुरू-शुरू में स्वीट टॉक करते हैं, अच्छे-अच्छे से बातें करते हैं, आपसे दोस्ती बढ़ाते हैं, फिर डेली कॉल्स और चैट शुरू करते हैं। डेली चैट पे बात करना, डेली कॉल पे बात करना, एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स होता है आप लोगों से बात करने का। फिर धीरे-धीरे वो अपना टाइम चेंज करने लगते हैं। कल तक 6 बजे तक फ़ोन कर रहे थे, अब अचानक से 1 महीने के बाद ये अचानक से आपको कभी 12 बजे फ़ोन करेंगे, कभी 8 बजे फ़ोन करेंगे। अब इससे क्या होगा, टाइम चेंज करने का मतलब अब आप इंतज़ार करना शुरू करेंगे कि 6 बज गए, अभी तक फ़ोन नहीं आया। तो अचानक से किसी दिन 12 बजे करेंगे, तो अब क्या हो गया ना, धीरे-धीरे आप यूज़्ड टू होने लगे। अब आप पूरा-पूरा दिन इनका वेट करना धीरे-धीरे शुरू करेंगे कि अरे कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। बात करते-करते जैसे ही वो आपको नोटिस करेंगे कि आप इमोशनली बहुत इन्वॉल्व्ड हो गए हो, अरे आप इमोशनली तो पूरे क्रेज़ी हो चुके हो, अब तो आपको जो है किसी चीज़ की सुध नहीं है, आप बेवकूफ़ बने जा रहे हो, तब ये अपने असली अवतार पे आएँगे। धीरे-धीरे ना आपको बहुत सी चीज़ें धीरे-धीरे कम देते हुए नज़र आएँगे। देते हुए नज़र यानी कि ज़रूरी नहीं, देखो मेल-फीमेल ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि एक फिक्स जेंडर है इस चीज़ के पीछे, पर एक मैनिपुलेशन टेक्नीक है। धीरे-धीरे सब चीज़ें कम कर देंगे। पहले कॉल जो है 1 घंटे का चल रहा था, अब 30 मिनट्स चलने लगेगा। पहले ये आपको बहुत कुछ देने के लिए रेडी थे, अब ये कम देना शुरू कर देंगे। एकदम से इनको ऐसे देखोगे कि लिमिटेड। कल तक ये बहुत एक्सप्रेसिव प्यारी-प्यारी बातें कर रहे थे, स्वीट टॉक कर रहे थे, अब अचानक से बहुत कम स्वीट टॉक करते हुए देखोगे। उल्टा आप ज़्यादा स्वीट टॉक करोगे, आप अच्छी-अच्छी बातें करोगे, वो नहीं करेंगे। फिर धीरे-धीरे इनका एकदम से ऐसा बिहेवियर शुरू हो जाएगा जिसमें ये आपके साथ बॉसी हो जाएँगे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ,
पर मेरे हिसाब से सुनो, सडनली इनका एटीट्यूड चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा, और इसके वजह से आप बार बार अपने आप को ब्लेम करोगे कि शायद मैंने कुछ गलत किया, इसीलिए ये खुद से मतलब मुझसे नाराज़ है, शायद मुझसे कुछ रॉन्ग हो गया, इसलिए ये व्यक्ति मुझसे नाराज़ है। आप खुद को ब्लेम करना शुरू करेंगे और इनको और ज़्यादा देना, और प्यार देना शुरू कर देंगे, और लव देना शुरू कर देंगे कि शायद ना मैं ना और अगर इसकी केयर की, और बातें करी, और अगर इससे मैं ना इसको और ध्यान देती रही या देता रहा, तो शायद ये इंसान ना मेरी वैल्यू समझ जाए। एक्चुअली में कुछ नहीं, आपके साथ माइंड गेम हो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद अचानक से वो व्यक्ति आपको नो कांटेक्ट देना शुरू कर देंगे। अब वो क्या गया, मेंटली ये आपको हैरिस करके गए। अब इस सब में उनको क्या मज़ा मिलता है? देखो, बहुत से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों को ना माइंड में एक चैलेंज रहता है कि यार इस इंसान को ना मैं हासिल करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है। कुछ लोग फिजिकल इंटीमेसी के लिए करते हैं। जब ये इतनी स्वीट टॉक कर रहे होते हैं, कंटिन्यू चैट कॉल्स करते हैं, उस वक्त भी आपके साथ फिजिकल होने का पूरा प्रयास करते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़े टाइम के मजे लेते हैं, और उसके बाद अचानक से इनका बर्ताव चेंज हो जाता है। अच्छा, बहुत से मैनिपुलेशन, आज जो मैं बोल रही हूँ ना, मतलब आप समझ लो आपकी आंखों से पट्टियां ही मैं निकाल रही हूँ सारी। इससे बड़ी आपको मुझे नहीं लगता है कि मैं अवेकनिंग दे सकती हूँ। बहुत से, स्पेशली मैं मेल्स में देखती हूँ, ये एक पैटर्न है मेल्स में, मतलब क्योंकि देखो मेरे पास इतने केसेस आते हैं ना, मुझे तो लगता है मैंने लाखों केसेस सॉल्व किए होंगे, तो इतने टाइम में तो अब मुझे समझ में आ गया कि कौन कैसे मतलब बिहेव करता है। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, एक ऐसा भी पैटर्न है जिसमें आपके साथ क्या होगा कि जानबूझ के आपको फिजिकल टच दिया जाएगा, जैसे आपको जानबूझ के किस किया जाएगा, या जानबूझ के आपके साथ फिजिकल हुआ जाएगा, क्योंकि वो एक बार, ये स्पेशली मेल्स की तरफ से होता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द मेल्स, मैं सभी मर्दों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट कुछ सिलेक्टेड ऐसा जानबूझ के पूरा प्लान बोलते हैं ना, माइंडसेट रखते हैं। जो आपके साथ कैसे होगा ना, वो एक बार वन टाइम फिजिकल होने के लिए बहुत पापड़ बेलेंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे, या आपको एक बार किस करने के लिए बहुत आपको इम्प्रेस करेंगे। वंस उन्होंने वो किस कर दिया, वंस उन्होंने फिजिकल टच आपको दे दिया, बस फिर उसके बाद उनको मालूम है उनका गेम खत्म, अब आप पीछे लगेंगे। क्योंकि औरतें बड़ी सेंसिटिव और बहुत इमोशनल टाइप की होती हैं। वो एक बार क्या होता है ना कि किसी के साथ फिजिकल हो जाती हैं तो ये बहुत इमोशनल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। हो सकता है केस मर्दों में भी हो, मर्द भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा होते होंगे, लेकिन ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन औरतें, ऐसा औरतों के साथ है कि वो इन्वॉल्व हो गई तो फिर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, वो बहुत ऐसे होता है ना, केयर करना शुरू कर देती है, सामने वाले को एक पति की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। तो क्या होता है ना, ये पागल बनाने का बोलते हैं ना, एक टेक्निक होता है। अब मैंने ये पूरा किस्सा आपको अच्छे से समझाया। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों से ये बातें कनेक्ट कर पाई और आपको भी रियलाइज हुआ कि अरे दीदी, ये तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ हुई है, सेम मेरा पैटर्न मेरे साथ फॉलो हुआ, ये तो सेम मेरे साथ गलत हो गया। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हाउ मेनी ऑफ यू आपको लग रहा है कि नहीं दीदी, ये सेम तो मैनिपुलेशन टेक्निक मेरे पे भी आजमाई गई है, ये तो मुझे अंदर से ऐसे फील हो रहा है, अचानक से आपके बोलने के बाद मुझे लग रहा है कि गेम तो हमारे साथ भी हुआ है। तो मेल फीमेल, अगेन मैं कह रही हूँ, मैं किसी को यहाँ पर ऐसे नहीं बांट रही हूँ कि अरे तराजू में कि ये मेल्स ऐसे होते हैं फीमेल्स ऐसे, नहीं नहीं नहीं, ये टेक्निक है जो कोई भी इस्तेमाल करता है इस चीज को। और मुझे लगता है कि इस चीज को इस्तेमाल करने से पहले लोगों को बहुत डरना चाहिए अपने कर्मों से, कि यार इससे उनके कर्म कितने खराब होंगे, किसी को इस तरह हर्ट कर रहे हैं, इसको ठेस पहुंचा रहे हैं, सामने वाला उनकी वजह से रोएगा, तकलीफ देगा, कितना नेगेटिव कर्स वो अपने साथ ले जाते हैं। तो यस, ऑब्वियसली आपको पेन दे रहे हैं तो उनको वो कर्स मिलेगा, राइट। कर्मा है, हेर फेर यही होगा। किसी को फिर बीमारियां हो जाती है, इसकी वजह से बहुत गंदी बीमारियां हो जाती है आने वाले कुछ लाइफ के स्टेज में। किसी को ऐसे ऐसे डिजीज हो जाते हैं कि किसी के साथ फिजिकल नहीं हो पाते, या बहुत ही स्किन के गंदे कोई डिजीज हो जाते हैं। और किसी को ऐसा हो जाता है कि मैंने देखा है कि वो जिंदगी भर लोनली हो जाते हैं, यानी कि भीड़ हो तो भी इनके ज़िंदगी में अकेलापन रह जाता है, मायूसी रह जाती है, कोई इन्हें समझ नहीं पाता है, या इन्हें एक-एक करके लोग छोड़ देते हैं, किसी का फाइनेंशियल नुकसान होता है। तो हर किसी की ज़िंदगी में ना उन्हें कर्मा और कर्ज फेस करना पड़ता है अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो ऐसी गलतियाँ जानबूझ के करते हैं, और आप मानोगे नहीं, मेरे खुद के पहचान वालों में मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है। मैंने खुद के पहचान वालों, खुद के लोगों के क्लाइंट्स के तो केसेस अलग, मैंने अपने पहचान वालों में भी ऐसा लोगों को करते देखा है। तो यहाँ पर एक समझो, ऐसा मत सोचो कि नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लैरिटी है, आंखें खोल दो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपके पार्टनर का एक मास्टरमाइंड एनर्जी मुझे जरूर दिखा है। फादर ऑफ नाइट्स, जिस तरीके के कार्ड्स आए ना, ये एक मास्टरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर ना देखो डिफेंसिव एनर्जी है, 7 ऑफ नाइट्स 7 ऑफ नाइट्स में ना एक डिफेंसिव एक्ट दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब खुद पहले से इन्वॉल्व हुए हैं, पहले अपने आप को आपके करीब लाए हैं, अब सडनली बहुत डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। अब सडनली ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व, भाई मेरे को नहीं पढ़ना है इन सब चक्करों में। एकदम से ना खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को आपसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डेम बोझ की भाई अरे नहीं, इनके वजह से गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाएंगी
कि मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पर एक नई शुरुआत करने की इच्छा तो है, बट जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इनके लिए देना डिफिकल्ट है। ये आपको वो देना नहीं चाहते, ये क्लियर नीयत है उनकी, उनके मन की कोई इच्छा नहीं है कि आपको वो रिस्पेक्ट, वो तरीके की केयर या वो अटेंशन दे। ये इनके दिमाग में ये बात क्लियर है, तो इसकी वजह से भी एक उलझन है, प्लस आपसे भी डर लग रहा है उनको कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आप इनके ऊपर भड़क चुके हैं पास्ट में, और इसी ये पूरा जो पैटर्न समझाने का मतलब था, उसका लॉजिक ये था कि हो सकता है इसके वजह से आपके साथ मैनिपुलेशन टेक्निक हुई, इसके वजह से आप इमोशनली पूरे ड्रेन हो गए और मेंटली ड्रेन्ड हो गए, अचानक से रोने लगे, अचानक से एंजाइटी आई, अचानक से इतनी इनसिक्योर हुए, अचानक से आपने इनको चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके बाद चिल्लाने के बाद भी आप खुद ही ब्लेम करने लगे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उससे ऐसे क्यों बात करी, जबकि उस इंसान को फर्क नहीं पड़ा, बट आपकी तरफ से आप बहुत पेन में आ गए, तो आप सडनली बहुत ओवर गिविंग हो गए इसकी वजह से। सो बेसिकली माइंड गेम्स है ये। 5 ऑफ स्टिक्स विद फादर ऑफ कॉइन्स। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को लगता है कि अगर वो आपसे कनेक्ट हुए तो बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत झगड़े होंगे, और उन्हें आपको क्लियर करने का, मतलब समझाने का पॉसिबल, एक होता है ना, उनको लग रहा है कि आप समझेंगे नहीं, आपको समझाना अब डिफिकल्ट है। इसीलिए ये व्यक्ति इस वक्त फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि पैसा अपनी लाइफ में, एक होता है ना कि चलो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उस पर ध्यान दूँ, जो मेरी लाइफ में मैंडेटरी है मैं उस पर फोकस करूँ। भाई इसको, इस इंसान को क्या है, इसके पास कुछ काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी है। अगेन देखो, पॉइंट समझो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता या इसने कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं की। 6 ऑफ बास्केट एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको पसंद किया था क्योंकि आप बहुत केयरिंग थे, आप बहुत लविंग थे। इन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन फील हो गया कि यार ये इंसान ना बड़ा बड़ा प्यारा सा है यार, इस इंसान से ना मेरे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है आप इनके लिए बहुत केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ एक बॉन्ड, एक कनेक्शन फील हुआ। लेकिन फादर ऑफ नाइफ की एनर्जी जिस तरीके से प्रेजेंट हुई है पूरी रीडिंग में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति ने जानबूझ के आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है और अचानक से अब अपने आप को डिस्कनेक्ट किया। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ने में इंटरेस्टेड है या आपको छोड़ के 10 को मुंह मारने में इंटरेस्टेड है। क्लियरली लग रहा है कि ये व्यक्ति क्या है ना, कि अपनी कन्वीनियंस से बहुत आना जाना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको अगर मूड नहीं है, इनको अगर बात नहीं करनी है, तो ये एकदम से साइडलाइन हो जा रहे हैं। फिर इनका मूड हो रहा है तो ये आकर अच्छे से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो दिक्कत बहुत मेजर है और एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं, एकदम से इनका बिहेवियर बहुत खराब हो जाता है। यहाँ पर पता है, एक बात मैं समझाऊं, आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक मदरली स्वभाव के हैं, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, एक नरिश पर्सनालिटी। अगर देखो, आप एक मैन भी है ना, मैं तब भी ये बोलूँगी, आप एक मर्द भी है ना, तब भी मैं बोलूँगी कि आप में ना सेंसिटिव एनर्जी है जो बहुत ओवर गिविंग है। आप बहुत प्रोटेक्ट करते हो, बहुत प्यार देने लगते हो, बहुत ज़्यादा आप नर्चर करना शुरू करते हो। तो ये बात समझो कि इस इंसान की नीड आपको नहीं, इन्हें आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। ये जो तड़प आपने अपने अंदर बना रखी है ना, इस तड़प को एक्चुअली उनके हिस्से डालो, उनके ऊपर छोड़ दो कि यार इसको मेरी तकलीफ, जो मतलब इसको जो है ना मेरी पता चलेगी कदर। इसको कोई प्यार करने वाला ऐसा मिलेगा नहीं ना, जितना टूट के मैंने इस इंसान से प्यार किया, इतना इसको कोई मिलने वाला तो है नहीं, कोई पूछेगा नहीं इसको, तो इसको खुद ही आना है यहाँ पर। उल्टा आपको इस बात का प्राउड फील करना चाहिए और आपको अपने काम में, अपनी लाइफ में ना बिजी हो जाना चाहिए। अपनी लाइफ में ना खुद में इतना ज़्यादा फोकस करना है, हैप्पी रहना है कि भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने इसको दिया ना, उसको पूरी दुनिया में कहीं कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तो यार मेरे को इतना तो पता है कि झक मार के इस इंसान को ना मेरे पास तो आना भी पड़ेगा और घुटने भी टेकने पड़ेंगे। मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों डरूं, मेरे को किस बात का दुख होना चाहिए, मैं क्यों इस इंसान के सामने अपने आप को इतना छोटा महसूस कराऊं, मैं इसके लिए क्यों रोऊं, मैं इसको क्यों इतना एनर्जी टाइम दूं। किस्मत वाला तो ये इंसान था या ये इंसान थी जिसको मैंने इतना टाइम दिया। इस बात का आपको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि मदर ऑफ बास्केट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति ये मानते हैं कि आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो, आप परफेक्शन की, वो लोग बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट हो हर तरीके से, हर सूरत से, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। बट दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ये व्यक्ति बहुत डिफेंसिव चल रहे हैं। इन्हें आपके साथ इन्वॉल्व होना भी है और अपनी मूड के हिसाब से चले भी जाना है, जिसके वजह से आप इनका ये इस तरीके का बिहेवियर है ना, या आप इसके वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, इसके वजह से ना आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो कि अरे यार क्या हो रहा है।
और पता है क्या होता है ना, उसके बाद एंड ऑफ द डे आप खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मेरे पास पैसे कम है, या इस तरीके के आपके थॉट शुरू हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से धीरे 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 आप अपने आप से ना बड़ी नेगेटिव टॉक करना शुरू करते हैं। जो सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है ना, बड़ी नेगेटिव हो जाती है, और इसकी वजह से ना आप खुद को पसंद नहीं कर पाते, खुद से नफरत होती है, जिंदगी बेजार सी लगने लगती है, रोने धोने लगते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या हो रहा है। बी वेरी 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 कॉशियस, वेरी प्रैक्टिकल। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही कि इंसान प्रेम नहीं करते, ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट स्ट्रेटेजिकल है ये पर्सन, दिमाग से बहुत चलते हैं। ऐसे दिमागी इंसान को जो आपको मैनिपुलेट करते हैं ना, उनको सबक देना चाहिए। अब कैसे सबक देना चाहिए? उनको सबक देना चाहिए कि मुझे लीस्ट अफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी से। भाई तुम्हारा फोन आया, अब फ्यूचर में तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप अभी, मेरे को आधे से ज्यादा कमेंट्स यही आएंगे, दीदी ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। सिंपल सी एक लैंग्वेज, लीस्ट बॉदर्ड हो जाओ, लीस्ट बॉदर्ड। तुम्हारे फोन आने से कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, तुम्हें हम फोन करने वाले नहीं है, ठीक है, हमारी तरफ से तो तुम्हें कॉल आएगा नहीं। तुम्हारे कॉल आने से भी हम कोई खास मारे नहीं जा रहे, पागल नहीं हो रहे। आप भी कहीं बिजी हो, आप भी कहीं, हाँ फुल एटीट्यूड भी नहीं, बात भी करो, पर इतना दिखाओ कि तुम्हारे कुछ भी बोलने से मेरे को इतना कुछ इफेक्ट। भाई तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा वाली बकवास होने लगे ना, तो उसको बोलो कि यार रहने दो, हंसने लगो जोर जोर से, बोलो रहने दो यार, बहुत काम पड़ा है, कुछ भी बोल रहे हो। तो उसको, इस इंसान को जब तुम दिखाओगे ना कि तुमको लीस्ट इफेक्ट हो रहा है, तब ये तुम्हें ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तब इसके एफर्ट्स और इन्वॉल्व होंगे, ये और ज्यादा करना शुरू करेगा या करना शुरू कर देगी। ये अति आपके लिए पागलपन दिखाएंगे, लेकिन क्या करना है, लीस्ट बॉदर्ड, मुझे फर्क नहीं है। तुमसे बात नहीं हो रही, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमसे बात हो रही, अरे मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे तुम्हारे होने ना होने का कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा वजूद ही मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरीके से आपका, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको बोलो जाके कि अरे तू साले, मतलब तू साली ऐसी है वैसी है, नहीं, इस तरह से नहीं, कि डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी को कि भाई तुम ऐसे हो वैसे हो, या अरे तेरा वजूद एग्जिट, नहीं 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 नहीं। जस्ट अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लो, अपने आप को इतना प्यारा बना लो कि उस इंसान को खुद को लगे कि भाई तुम्हारे होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम्हारे अंदर वो, तुमको मैंने वो पावर दिया ही नहीं कि तुम मुझे हर्ट कर सको, समझे। तो जो लोग माइंड गेम्स खेले ना, उनको इस तरह से जवाब देना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो अपनी गलती का एहसास करेंगे और फिर वो एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। गेट इट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आज हमने बहुत कुछ नया सीखा, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, कुछ समझ आया या नहीं, कुछ पल्ले पड़ा या नहीं, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे या नहीं। तो जल्दी जल्दी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। बाकी कैंडल बैक्स रीडिंग का कोर्स शुरू हो चुका है, रजिस्टर करने के लिए आप लोगों के पास स्क्रीन पर डिटेल्स मौजूद हैं। व्हाट्सअप करें, पे करें, अपनी सीट बुक करवाएं इससे पहले कि लेट हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। याद रखना, वो गाना मुझे अभी भी याद आ रहा है, लेट होने से पहले रजिस्टर करवा लो। और यस, पर्सनल रीडिंग बाय करनी है या आपको ब्रेसलेट बाय करना है, स्क्रीन पे सभी डिटेल्स आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे जल्दी कुछ नई चीजें ऐड ऑन करने वाली हूँ, सेम रील्स नहीं आएंगी, कुछ डिफरेंट आने वाला है। प्लान पूरा है, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, इसलिए जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो ताकि वहां पे कुछ मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।